रात के करीब 12 बजे थे। देश के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले एक टेक्नोलॉजी शिपमेंट को भारी सुरक्षा के बीच उसकी मंजिल की ओर रवाना किया जा रहा था। जीपीएस सक्रिय था, कंट्रोल रूम हर पल उसकी निगरानी कर रहा था और सुरक्षा के सभी प्रोटोकॉल पूरी तरह लागू थे। लेकिन कुछ घंटों बाद जब कंटेनर खोला गया तो लगभग 550 करोड़ रुपए का संवेदनशील सामान रहस्यमय तरीके से गायब था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि न कंटेनर की सील टूटी थी, न ट्रक कहीं गायब हुआ था और न ही किसी सुरक्षा अलार्म ने खतरे का संकेत दिया था। आखिर इतनी बड़ी चोरी बिना कोई निशान छोड़े कैसे हो गई? यही है भारत की सबसे रहस्यमयी हाईटेक लूट की कहानी। दिसंबर 2022 की एक ठंडी रात थी। कांडला पोर्ट पर सामान्य दिनों की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षा तैनात थी। समुद्र से आती ठंडी हवाओं के बीच पूरा कंटेनर यार्ड तेज रोशनी से जगमगा रहा था। बंदरगाह के एक विशेष सुरक्षा क्षेत्र में एक हाई वैल्यू शिपमेंट को रवाना करने की अंतिम तैयारियां चल रही थीं। कंटेनर के भीतर एडवांस्ड प्रोसेसर, क्वांटम कम्युनिकेशन यूनिट्स, एन्क्रिप्शन मॉड्यूल और विशेष इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रखे गए थे, जिनका इस्तेमाल देश के एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट में होना था। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार इन उपकरणों की कीमत लगभग 550 करोड़ रुपए थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के लिए इनका महत्व केवल पैसों तक सीमित नहीं था। यह तकनीक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी मानी जा रही थी। रात लगभग 12:20 बजे सभी दस्तावेजों की जांच पूरी हुई। डिजिटल सील को स्कैन कर सत्यापित किया गया। कंटेनर को एक विशेष ट्रक पर लादा गया और ड्राइवर राकेश चौधरी तथा उसके सहायक मनोज को अंतिम निर्देश दिए गए। उन्हें स्पष्ट रूप से बताया गया कि यह कोई सामान्य माल नहीं है और रास्ते में किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर वाहन नहीं रोकना है। कुछ ही मिनटों बाद ट्रक पोर्ट से निकलकर हाईवे की ओर बढ़ गया। उसी समय शहर से कई किलोमीटर दूर एक गुप्त कंट्रोल रूम में दर्जनों स्क्रीन चमक रही थी। उनके सामने बैठा था विराज सेन। कभी वह एक प्रसिद्ध साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञ था। कई बड़ी कंपनियां अपने नेटवर्क की सुरक्षा के लिए उसकी सलाह लेती थीं, लेकिन कुछ वर्षों पहले वह अचानक गायब हो गया और बाद में उसका नाम कई अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध मामलों में सामने आने लगा। अब वह फैंटम नेटवर्क नाम के एक गुप्त संगठन का सरगना था। विराज ने स्क्रीन पर नजर डालते हुए शांत स्वर में कहा, टारगेट मूव कर चुका है। उसके साथ बैठा एक युवक बोला, जीपीएस स्पूफिंग सफलतापूर्वक सक्रिय हो चुकी है। दूसरे ने कहा, सर, सर्विलांस नेटवर्क भी अब हमारे नियंत्रण में है। विराज हल्का मुस्कुराया और बोला, अब असली खेल शुरू होता है। उधर राकेश को सब कुछ सामान्य लग रहा था। हाईवे लगभग खाली था और ट्रक अपनी निर्धारित गति से आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर दिखाई दे रही लोकेशन और ट्रक की वास्तविक लोकेशन अब अलग अलग थी। फैंटम नेटवर्क ने अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके ट्रैकिंग सिस्टम को पूरी तरह भ्रमित कर दिया था। करीब 1 घंटे बाद ट्रक एक ऐसे हिस्से में पहुंचा जहां सड़क मरम्मत का काम चलता हुआ दिखाई दे रहा था। आगे बैरिकेड्स लगे थे, पीली चेतावनी लाइटें चमक रही थीं और कुछ लोग सड़क कर्मचारियों जैसी वर्दी पहने खड़े थे। उनमें से एक ने हाथ उठाकर ट्रक रोकते हुए कहा, आगे एक्सीडेंट हुआ है, डायवर्जन लेना पड़ेगा। राकेश को जरा भी संदेह नहीं हुआ। उसने ट्रक को बताए गए रास्ते पर मोड़ दिया, लेकिन यह पूरा सेटअप नकली था। महीनों की योजना के तहत इसे सिर्फ इसी रात के लिए तैयार किया गया था। कुछ मिनट बाद ट्रक एक सुनसान औद्योगिक क्षेत्र में पहुंचा। वहां पहुंचते ही 3 काली एसयूवी तेजी से सामने आकर रुकी। कुछ नकाबपोश लोग बाहर निकले। उनके हाथों में हथियार कम और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ज्यादा थे। पोर्टेबल सर्वर, डिजिटल स्कैनर, सिग्नल जैमर और विशेष क्लोनिंग डिवाइस। उन्होंने कुछ ही सेकंड में कंटेनर की डिजिटल सील स्कैन कर ली। इसके तुरंत बाद वहां बिल्कुल उसी मॉडल का एक दूसरा ट्रक लाया गया, जो पहले ट्रक की हूबहू नकल था। उसका रंग, लोगो और पहचान लगभग एक जैसी थी। विशेष हाइड्रोलिक सिस्टम की मदद से असली कंटेनर हटाया गया और उसकी जगह पहले से तैयार नकली कंटेनर लगा दिया गया। नकली कंटेनर के भीतर केवल इलेक्ट्रॉनिक कबाड़, पत्थर और बेकार धातु रखी गई थी। पूरी प्रक्रिया मात्र 18 मिनट में पूरी हो गई। राकेश और मनोज को धमकी देकर वापस मुख्य मार्ग पर भेज दिया गया। उन्हें साफ चेतावनी दी गई कि अगर उन्होंने किसी को सच्चाई बताई तो उनके परिवार को गंभीर नुकसान पहुंचाया जाएगा। सुबह जब ट्रक अपने निर्धारित वेयरहाउस पहुंचा तो सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। दस्तावेज सही थे, डिजिटल सील वैध थी और कंटेनर नंबर भी वही था।
था, लेकिन जैसे ही कंटेनर खोला गया पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। करोड़ों रुपए के संवेदनशील उपकरण गायब थे और उनकी जगह केवल स्क्रैप पड़ा था। कुछ ही घंटों में मामला राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंच गया। जांच की जिम्मेदारी साइबर विशेषज्ञ अधिकारी अदिति राणा को सौंपी गई। शुरुआती जांच में ही उन्हें समझ आ गया कि यह कोई सामान्य चोरी नहीं थी। ट्रक की ट्रैकिंग प्रणाली के साथ दूर बैठकर छेड़छाड़ की गई थी। इसके अलावा हाईवे के कई कैमरों की रिकॉर्डिंग में भी संदिग्ध गड़बड़ियां मिली। जांच आगे बढ़ी तो एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। जिस कंपनी ने यह शिपमेंट मंगवाया था उसके आईटी विभाग का एक कर्मचारी घटना से 2 दिन पहले अचानक गायब हो गया था। उसका नाम निखिल मेहरा था। उसके लैपटॉप से एक एन्क्रिप्टेड फाइल बरामद हुई जिसमें केवल एक शब्द लिखा था, फैंटम। यहीं से जांच ने नया मोड़ लिया। अगले कई हफ्तों तक साइबर सेल ने डार्क वेब, एन्क्रिप्टेड सर्वर और संदिग्ध डिजिटल नेटवर्क की गहराई से जांच की। धीरे धीरे एक विशाल नेटवर्क सामने आने लगा। पता चला कि फैंटम नेटवर्क केवल भारत में ही नहीं बल्कि कई देशों में सक्रिय था। उनका निशाना बैंक नहीं बल्कि संवेदनशील तकनीक, रक्षा उपकरण और महत्वपूर्ण डेटा थे। इसी दौरान जांच एजेंसियों को एक और बड़ा झटका लगा। चोरी किया गया सामान अभी तक देश से बाहर नहीं गया था। इसका मतलब साफ था कि अपराधी किसी और भी बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे। कई महीनों की निगरानी के बाद एक गुप्त सूचना मिली कि राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में स्थित एक बंद पड़े डेटा सेंटर में संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं। इसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन सैंड शैडो। रात के अंधेरे में विशेष बलों ने डेटा सेंटर को चारों तरफ से घेर लिया। अंदर दाखिल होने पर उन्हें दर्जनों सर्वर, एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम और चोरी किए गए उपकरणों का बड़ा हिस्सा मिला। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खोज एक विशाल डिजिटल मैप था जिसमें देश भर के कई संवेदनशील शिपमेंट रूट चिन्हित थे। अब यह साफ हो चुका था कि 550 करोड़ रुपए की चोरी केवल शुरुआत थी। ऑपरेशन के दौरान आखिरकार सुरक्षा बल मुख्य कंट्रोल रूम तक पहुंच गए जहां विराज सेन मौजूद था। उसने अधिकारियों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लोग सोचते हैं कि सिस्टम सुरक्षित है, मैं सिर्फ उनकी असली कमजोरी दुनिया को दिखाता हूँ। इतना कहते ही उसने सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोटोकॉल सक्रिय कर दिया। कुछ ही सेकंड में सर्वर अपना डेटा नष्ट करने लगे। कमांडो उसकी ओर बढ़े लेकिन वह पीछे बने एक गुप्त रास्ते से भाग निकला। इसके बाद कई किलोमीटर लंबा पीछा शुरू हुआ। रेगिस्तान की सुरंगों, परित्यक्त खदानों और अंधेरे रास्तों से गुजरते हुए सुरक्षा बल उसके पीछे लगे रहे। आखिरकार वह एक गहरी खाई के किनारे पहुंच गया। सामने कोई रास्ता नहीं था। अधिकारियों ने उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। कुछ पल तक वह चुपचाप खड़ा रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ अंधेरे में छलांग लगा दी। कई दिनों तक खोज अभियान चला। खाई और उसके आसपास के पूरे इलाके की तलाशी ली गई लेकिन विराज का कोई स्पष्ट सुराग नहीं मिला। ऑपरेशन में चोरी किया गया अधिकांश सामान बरामद कर लिया गया और फैंटम नेटवर्क के कई सदस्य गिरफ्तार हुए। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने इस घटना के बाद कई महत्वपूर्ण सुरक्षा कमजोरियों को भी दूर किया। लेकिन आज भी सबसे बड़ा सवाल विराज सेन उस खाई में मारा गया था या वह अब भी कहीं छिपकर किसी नए सिस्टम को तोड़ने की योजना बना रहा है। शायद यही सवाल इस पूरी घटना को एक साधारण चोरी नहीं बल्कि सबसे रहस्यमयी हाईटेक लूट की कहानियों में शामिल कर देता है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।